अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज्य चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जीनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 2 हिंदी में पृष्ठ संख्या 31 गुजराती में 27 सूत्र क्रमांक 2 उत्थानिका। अब आगे मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण सम्यक दर्शन का स्वरूप लक्षण बताने वाला सूत्र अवतरित करते हैं कि अब मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन का है, तो उस सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है उसको बताते हैं। किसी भी वस्तु की पहचान उसके लक्षण से होती है। वो लक्षण अन्य वस्तुओं से उसको अलग करता है, इसलिए उसको लक्षण कहते हैं। अग्नि का लक्षण उष्णता है। अग्नि जैसी और बहुत सारी वस्तुएं दिखें, उन सब में अग्नि को अलग करना है तो क्या देखना पड़ेगा कि इसमें कोई उष्णता है कि नहीं। तो उष्णता जिसमें होगी वो अग्नि होगी, बाकी अग्नि नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन के लक्षण जैसे और बहुत से लक्षण दिखते हों, परंतु सम्यक दर्शन का जो मूल लक्षण है वो अगर ज्ञात नहीं है तो हमको भ्रम पैदा होता है कि कौन सा सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन की अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। अब उसमें से कौन सा सम्यक दर्शन माने, तो नई विवक्षा से अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई है। उसमें सबको मिला करके आचार्य महाराज ने एक लक्षण निकाला है। सूत्र 2 बधाने झेलवानुं छे। कोई माइक में महेंद्र भाई। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सूत्रार्थ। पदार्थ के स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।
तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। अब उसको और अधिक खोलेंगे। पहले तत्वार्थ का अर्थ बताएंगे कि तत्वार्थ मतलब क्या होता है। तत्व से, अभी तत्वार्थ में दो शब्द हैं, तत्व और अर्थ, तो उन दोनों को अलग अलग बताएंगे। तत्व से तात्पर्य स्वरूप, भाव या सार से है। ये तीनों एकार्थवाचक है। स्वरूप कहो, उसका भाव कहो, उसका सार कहो, ये सब तत्व का अर्थ है। तत्व हमेशा भाववाची शब्द है, स्वरूपवाची शब्द है। हाँ, ये लक्षण तो ये कर रहे हैं ना, ये पूरा मिलकर के लक्षण है। उसको लक्षण भी एक भाव ही है। लक्षण शब्द के लक्षण करने के लिए ये सब कर रहे हैं अपन, उसका लक्षण करने के लिए ही ये सारी चीजें हैं। पर यहाँ तत्व शब्द का, तत्व का मतलब क्या हो रहा है? तो तत्व का मतलब होता है उसका स्वरूप होता है, वो तत्व है, और उसका स्वरूप ही उसका लक्षण है। जो लक्षण होगा वो उसका स्वरूप ही होगा। इसलिए लक्षण और स्वरूप और इसमें अंतर नहीं है। लक्षण कभी लक्ष्य से अलग नहीं होता। अग्नि से कभी उष्णता अलग नहीं होती, अलग कोई लक्षण होता नहीं है। उसका स्वरूप भूत होता है, उसको ही लक्षण कहते हैं। ये तीनों एकार्थवाची है। अर्थ से यहां आशय पदार्थ से है। तत्व का अर्थ तो क्या हुआ? स्वरूप। अर्थ शब्द का क्या मतलब हुआ? पदार्थ। तथा श्रद्धान से तात्पर्य यह ऐसा ही है, इस प्रकार की निशंक दृढ़ प्रतीति है। तो ये तीनों शब्द का अर्थ हो गया। तत्व का अर्थ क्या हुआ? स्वरूप। अर्थ का क्या हुआ? पदार्थ। श्रद्धान का क्या अर्थ हुआ? प्रतीति। अर्थात पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी ही निशंक प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। यहां पदार्थ कहते ही जीव अजीव ये तो मूल पदार्थ तथा जीव और पुद्गल के संयोग वियोग से उत्पन्न आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप, पुण्य, इन सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। तत्व में, पदार्थ में क्या क्या ग्रहण करने चाहिए? सारे पदार्थ, जीव भी पदार्थ है, अजीव भी पदार्थ है, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप, पुण्य सब पदार्थ हैं। उन सब का, तो उन पदार्थों के स्वरूप का श्रद्धान करना, अर्थात जीव के स्वरूप का श्रद्धान करना, अजीव के स्वरूप का श्रद्धान करना, आश्रव के स्वरूप का श्रद्धान करना, बंध के स्वरूप का श्रद्धान करना, संवर के स्वरूप का श्रद्धान करना, निर्जरा के स्वरूप का श्रद्धान करना, मोक्ष के स्वरूप का श्रद्धान करना, पाप के स्वरूप का श्रद्धान करना और पुण्य के स्वरूप का श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये जैसे हैं वैसे उसका श्रद्धान करना, अर्थात जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप, पुण्य, इन 9 पदार्थों की वे जिस स्वरूप में है वैसी ही प्रतीति करना परमागम में सम्यक दर्शन कहा गया है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। केवल आत्मा की प्रतीति करना ऐसा नहीं है। भाई હું આત્માને તો જાણું, પણ મને પૂતગલને વિશે કંઈ ખબર નથી, આશ્રવને વિશે કંઈ ખબર નથી, બંધને વિશે ખબર નથી, तो भाई आप आत्मा को इसका मतलब नहीं जान रहे हो, आप कुछ और जान रहे हो इसका मतलब। તો અહીંયા સમ્યક દર્શનને પ્રતીતિ રીતે કીધું કે આંબુ જ છે, તો અનુભવ પણ કહે છે ને કે આત્માનો અનુભવ થાય ને સમ્યક દર્શન નથી કીધું ક્યાંય? देखो, सम्यक दर्शन का मूल लक्षण अनुभूति नहीं है।
अनुभूति है वो ज्ञान का लक्षण है, परंतु उन दोनों का ऐसा अविनाभावी संबंध है कि वो अनुभूति और ये प्रतीति साथ साथ रहा करती। अब अगर किसी की अनुभूति नहीं हुई हो तो प्रतीति कैसे होगी? आपने नमक को चखा नहीं है और चख करके स्वाद की अनुभूति नहीं हो तो आपको कैसे विश्वास होगा कि नमक खारा ही होता है? कैसे होगा? दूसरों के कहने से होगा, वो वास्तविक तो नहीं होगा ना। खारेपन क्या होता है वही पता नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलेंगे। अभी किसी ने कभी भी नमक नहीं खाया, पहले विष कन्याएं होती थी। विष कन्या का नाम सुना? आचार्य विष्णुगुप्त ने विष कन्याओं का एक नई थ्योरी दी। उनको चंद्रगुप्त मौर्य को बचाना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत दुश्मन थे, तो उसके आसपास अंगरक्षक, वो कोई तो भोजन में विष खिला देता है, कोई क्या करता है, कोई सांप भेजता है, कोई क्या करता है। उन्होंने विष कन्याएं बनाई। आचार्य विष्णुगुप्त ने कैसे बनाई कि जन्म से उसको नमक ही नहीं खाने देते। उसको, जिसको जन्म से नमक चखने ही नहीं दिया गया है, उसको अब उसको कोई जहर नहीं चढ़ता है। भले कितना भी बड़ा नाक का जहर दो, उसको जहर चढ़ेगा ही नहीं। आप में से कोई परीक्षा करना, अपना कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको जन्म से नमक मत देना, वो उसको जहर नहीं चढ़ेगा, वो स्वयं जहरीला हो जाएगा। वो किसी को काटे ना, व्यक्ति मर जाए, ऐसा हो जाएगा वो। तो अब ऐसी कोई विष कन्या है, उसको ऐसा समझाया जाए कि देखो नमक खारा होता है, तो वो मान लेगी नमक खारा होता है। परंतु खारा क्या होता है वो उसको पता पड़ेगा। खारा शब्द से जाना है केवल कि वो खारा होता है, बस ठीक है। पर खारा क्या होता है वो उसको पता नहीं है। खारा चखेगा तो अनुभव में आएगा ना कि ये खारा होता है। ऐसे ही जो परोक्ष श्रद्धान करते हैं, गुरु के कहने से करते हैं, आगम के कहने से करते हैं, अन्य किसी के कहने से श्रद्धान करते हैं, तो उनको स्वाद नहीं है, विश्वास है, परोक्ष श्रद्धा है वो तो, पर वो स्वाद नहीं है। किसी उसको विष कन्या को खारे का स्वाद पता ही नहीं है, पर खारा कह रही है बस। उसी प्रकार से जब तक चैतन्य सामान्य की अनुभूति नहीं होती है, तब तक आप कहते रहें आत्मा आत्मा, भगवान ने कहा है ऐसा आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ये, पर उसका कोई पता नहीं पड़ेगा। इसको परोक्ष श्रद्धा कहते हैं। तो अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती, पर अनुभूति प्रतीति नहीं है। समझ में आ गया? अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, पर अनुभूति प्रतीति। अब उसको उसने एक बार नमक खिला दिया उस विष कन्या को, बाद में जब उसको नॉर्मल करना होता है ना, उसमें से नमक निकालना, तो उनको खूब नमक खिलाते हैं, बहुत नमक खिलाते उस महिला को, उसमें से सारा विष निकल जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो उसी प्रकार अब उसको नमक खिलाया। अब पता पड़ गया कि यार वर्षों से मैं जिसको नमक नमक ऐसा सुन रही थी, नमक ये होता है। उसको अब स्वाद खाया ना, तब पता पड़ा कि नमक ये होता है। उस प्रकार से यहाँ तो इसके बाद उसको नमक की सही प्रतीति होती है। अब मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूं कि नमक खारा होता है, और खारा का मतलब ये होता है। पहले भी खारा है ऐसा कहती थी। कैसे कहती थी? अंदाज से, खारा मतलब खारा, उसने कहा इसलिए खारा। समुद्र खारा होता है, आज तक किसी ने समुद्र का पानी पिया ही नहीं, तो खारा खारा ऐसा कहते हैं, पर कैसा खारा। तो इसके बाद उसका विश्वास दृढ़ होता है उसको खाने के बाद। इसी प्रकार से यहां अनुभूति पूर्वक की प्रतीति, ऐसा समझ। नमक जहर है, क्यों? क्योंकि वो जहर को काटता है। जहर ही तो जहर को काटता है। हाँ।
તો 6 પદના પત્રમાં જે 4 પ્રકારે કીધું છે, સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ અને અપરોક્ષ, એટલે પહેલા 3 પ્રતીતિના રૂપમાં છે અને પછી અનુભૂતિના રૂપમાં છે. नहीं, वो तो प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष है. वो तीनों शब्द का एक ही अर्थ है. अपरोक्ष का मतलब भी प्रत्यक्ष है. तीनों शब्द एकार्थवाचक है. प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष वहां अनुभूति की बात की है, अनुभूति की अपेक्षा से लिया गया है. अनुभूति भी एक रहस्यमय वस्तु है. व्यक्ति को अनुभूति के विषय में बड़ा भ्रम है. क्या अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही? अभी ऐसा कौन है जिसको अभी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा? अब इसके अतिरिक्त आत्मा क्या वस्तु, ये बताओ मुझे. अभी आप कहते हैं, सब मैं किसी को पूछूं તમે કોણ છો? आत्मा છો. कैसे कहा? कैसे कहा? इसका मतलब आपको आत्मा होने का, आप अपने आप को शरीर क्यों नहीं कहते? है ना? जो है उसी का नाम अनुभूति है. जो है उसको फील करना, उसका नाम अनुभूति है. प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वास्तव में जो है उसका अनुभव हो रहा है, पर उस अनुभव हो रहा है उसका, उसकी अनुभूति नहीं है. उसकी तरफ ध्यान नहीं है. उसको जो सहज अनुभूति निरंतर चल रही है, सहज अस्तित्व का होना अपना निरंतर, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको दर्द हो रहा है, बैक ऑफ माइंड में दर्द चल रहा है किसी वस्तु का, पर दर्द पे ध्यान नहीं है, जबकि वो दर्द निरंतर चल रहा है, परंतु ध्यान ही नहीं है. कभी कभी सर्दियों के दिनों में अपने को कोई लग जाती है, खून निकल जाता है, पता ही नहीं अपने को. फिर अपने को पता चलता है यार ये तो खून निकल रहा, पता नहीं कब से चल रहा है तो, पर अंदर अंदर उसका वेदन है. जब आपको चोट लगी थी ना, उस समय उसका वेदन चल रहा है. उस वेदन पर उपयोग नहीं है. समझ में आ रहा है वस्तु? तो हमारे अनुभूति के ऊपर हमारा उपयोग नहीं है, इस कारण से प्रॉब्लम सारी हो रही है. अनुभव स्वरूप तो ये आत्मा है. एक भी क्षण कैसे रह सकता है ये अनुभव के बिना? एक भी क्षण नहीं रह सकता है. परंतु वास्तव में क्या है कि उपयोग बाहर है तो राग द्वेष की अनुभूति हो रही है. हाँ, ये राग द्वेष की अनुभूति हो रही है, इसलिए सच्चा आत्मा है वो पीछे दब चुका है. એટલે કૃપાળુદેવે કીધું કે આત્મા છે પણ એનું એને ભાન નથી. સત્સંગમાં કીધું એટલે ભાન એટલે અનુભૂતિના અર્થમાં છે. ત્યાં भान का मतलब अनुभूति. भान का मतलब अनुभूति होती है. जागृति, भान, अनुभूति, ये सब एकार्थवाचक शब्द. थोड़ा सा एकदम सहज होकर के विचार करें, अन्य विकल्प से हटें, तो जो स्व है वो स्पष्ट रूप से आपको पता पड़ेगा कि ये स्व है, क्योंकि ये मेरे अनुभव गम्य. पर इस चित्त में से अन्य विचार जाते ही नहीं कभी, अन्य विकल्प कभी जाते ही नहीं. ये मिथ्यात्व का प्रताप है. उसको एक सेकंड भी अन्य विकल्प किए बगैर रहने नहीं देता है. ये कितना बड़ा है मिथ्यात्व. सतत निरंतर जो हमारा अनुभूति चल रही है उसकी तरफ एक सेकंड भी ध्यान करने नहीं देता. एक बार दृष्टि से डेवलप हो गई फिर कोई दिक्कत. अब जिज्ञासा करते हैं. मात्र अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहते तब भी चल सकता था, तो फिर तत्व पद क्यों लगाया गया? अर्थ मतलब पदार्थ का, तो पदार्थ का श्रद्धान करना ऐसा कहते, मतलब अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहते तो चल सकता था, तत्व क्यों लगाया? तत्वार्थ ऐसा क्यों कहा? ये है
प्रश्न, उसको आगे कहते हैं समाधान। अर्थ श्रद्धान ऐसा कहने पर पदार्थ का श्रद्धान ऐसा भाव निकलता है, तथा तत्वार श्रद्धान ऐसा कहने पर पदार्थ के स्वरूप या स्वभाव का श्रद्धान करना ऐसा भाव ग्रहण होता है। मात्र अर्थ श्रद्धान होने पर उस पदार्थ के मूल स्वरूप स्वभाव स्वलक्षण का बोध नहीं होता, और जब तक किसी भी पदार्थ के मूल स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक उसका यथार्थ श्रद्धान संभवित नहीं है। मूल का, भाव का, जीव का, तो ये जीव पदार्थ हो गया, ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव। पर जीव का तत्व क्या, जीव का स्वरूप क्या? अपन के ये भी अग्नि, ये भी अग्नि, ये भी अग्नि, ये भी अग्नि, सब अग्नि है, पर अग्नि का स्वरूप क्या, उसका पता नहीं पड़ेगा तो केवल अग्नि का ज्ञान हो गया, अग्नि के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो अग्नि का यथार्थ ज्ञान होगा। इसलिए तत्व शब्द लगा है। यहां मूल स्वरूप से तात्पर्य पदार्थ के अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा असंभव, इन तीन दोषों से रहित स्वलक्षण से है, जिससे पदार्थ की यथार्थ प्रतीति होकर भ्रम का नाश हो सके। तो ये तीन दोषों से रहित पदार्थ का जो स्वरूप है उसको यहां पर तत्व कहा है। तीन दोष कौन कौन से हैं? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। उसको आगे कहेंगे। जैसे जीव पदार्थ के अनेक लक्षण हैं, जीव के गुण तो बहुत हैं, चैतन्य, अमूर्तिक, सिद्ध, शुद्ध, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व इत्यादि, ये सब जीव के ही लक्षण हैं, मतलब जीव के ही गुण हैं। परंतु इन सब में ऐसा लक्षण जो जीव मात्र में हो, संसारी सिद्ध सभी में, जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ में न हो, तथा वह जीव की सर्व अवस्थाओं में संभवित हो, असंभवित न हो, इस प्रकार के लक्षण को स्वलक्षण, स्वस्वरूप या मूल स्वरूप कहा जाता है। तो जैसे जीव का लक्षण करेंगे तो वो सभी जीवों में होना चाहिए पहले तो, ऐसा नहीं कि एक जीव में है और एक जीव में नहीं है। मान लो आपने ऐसा लक्षण किया, जो केवल ज्ञानी है वो जीव है, तो इसका मतलब हम जीव नहीं ठहरेंगे, हम जड़ हो जाएंगे फिर, क्योंकि हमारे अंदर केवल ज्ञान नहीं। और ऐसा कहेंगे कि जो अमूर्तिक है वो जीव है, ऐसा कहा अपनों। तो अमूर्तिक तो आकाश भी है, अमूर्तिक तो काल भी है, तो वो भी जीव हो जाएंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति आ जाएगी। जीव मात्र में होने से तो अव्याप्ति दोष का परिहार हो जाता है, मतलब सब जीवों में व्याप्त है, इसलिए अव्याप्त नहीं है, किसी में भी कम नहीं है, सब में समान रूप से है। जीव के अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं होने से अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाता है, कि जीव के अतिरिक्त ये चैतन्य लक्षण और किसी में नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया। और सर्व अवस्था में वह पाया जाने से असंभव दोष नाश हो जाता है, कि वो जीव की सब अवस्थाओं में पाया जाए। जो चैतन्यता है वो संसारी में भी है और सिद्ध में भी है, निगोद में भी है, और सब जगह चैतन्यता पाई जाती है, इसलिए उसका लक्षण है। अब उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर सम्यक दर्शन के तत्वार श्रद्धान लक्षण पर विचारणा करते हैं। अब अपने पास इन तीन दोषों से रहित सम्यक दर्शन का लक्षण करना है अपने को। तो अभी अपने को लक्ष्य क्या है अपना? सम्यक दर्शन, लक्षण, उसका लक्षण करना है अपने को। तो अभी यहां पर विचारणा करेंगे इन तीन दोषों से रहित। सभी सम्यक दृष्टियों में तत्वार श्रद्धान पाया जाता है, अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित है। जितने सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन सब में यह तत्वार लक्षण पाया जाता है, तत्वार श्रद्धान। कोई जीव ऐसा नहीं होगा कि तत्वार श्रद्धान नहीं पाया जाता। कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहां से प्रारंभ होता है?
चौथे गुण स्थान से लगा करके आगे गुण स्थान रहित सभी। अच्छा, सिद्धों में तत्वार श्रद्धान है कि नहीं? सिद्धों में तत्वार श्रद्धान है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन तो सिद्धों में भी है। जो चौथे गुण स्थान में तत्वार श्रद्धान है वही 13वें गुण स्थान में, और वही 14वें में, और वही आगे सिद्धों में भी। इसलिए सब में पाया जाता है, सभी सम्यक दृष्टि, सभी जीवों में नहीं, सभी सम्यक दृष्टियों में तत्वार श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए ये अव्याप्ति दोष से रहित है। अब दूसरा कहते हैं, सम्यक दृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से भी रहित है। अब ये तत्वार श्रद्धान है, वो कभी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाएगा। इसलिए अतिव्याप्ति, अगर मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाए तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति होगी उसकी, तो दूसरे में भी एक्स्ट्रा व्याप्त है, वो अतिरिक्त भी है। तो ऐसा नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि में ही होता है। तथा जीव में यह लक्षण असंभवित भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा गुण जीव में पाया जाता है तो उसका सम्यक परिणमन भी संभवित है, अभव्य तथा जड़ आदि की तरह असंभवित नहीं है। क्योंकि तत्वार श्रद्धान है वो श्रद्धा गुण की पर्याय, पर श्रद्धा गुण असंभव नहीं है, संभव है, तो उसकी सम्यक परिणति भी संभव है। संभव का मतलब उसका होना पना, अभाव नहीं है, उसका भाव। जैसे अभव्य में श्रद्धा गुण तो है पर उसकी सम्यक परिणति नहीं हो सकती, जड़ में भी उसका अभाव। अतः यह लक्षण असंभव दोष से भी रहित है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण सिद्ध होता है। देखो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया सम्यक दर्शन अर्थात आत्मज्ञान सम्यक दर्शन, जो भी कहो, अलग अलग नाम है उसके, उसमें और अन्य मतावलंबी होते हैं उनमें भी आत्मा का श्रद्धान तो होता है। सब कहते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, निराकार है, निरंजन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब कहते हैं कि नहीं कहते? सब कहते हैं, परंतु वहां और यहां में अंतर क्या, ये समझना कि वहां केवल आत्मा का परमार्थ शुद्ध निश्चय नयाश्रित स्वरूप है, उसको तो माना जा रहा है, परंतु उनको आश्रव की खबर नहीं है, बंध की खबर नहीं है, संवर की खबर नहीं, निर्जरा की खबर नहीं, मोक्ष की खबर नहीं, पाप की खबर नहीं, पुण्य की खबर नहीं है। इनमें से किसी का श्रद्धा नहीं, तो उस निरंजन निराकार को जानने का कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन उस आस्था है, श्रद्धा है, ये ऐसे हैं। अब उससे होगा क्या कि ये मैं हूं और ये पर हैं, ऐसा करके पर से सीखेगा। अगर आश्रवादी का ज्ञान नहीं होगा तो केवल मैं अपने शुद्ध स्वरूप को मेरे को पता है, पर आश्रवादी का पता नहीं है, तो मैं शुद्ध स्वरूप को अलग कैसे करूंगा? केवल वो तो थ्योरेटिकल ज्ञान ही रहा। तो केवल शुद्ध बुद्ध निरंजन ऐसा मात्र जो जानते हैं उनका सम्यक श्रद्धा नहीं, इन सब प्रकार से जानना चाहिए। इसलिए श्री जिनेन्द्र देव ने जिस सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा है, उस सम्यक दर्शन के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। शुष्क ज्ञान जरूर हो सकता है। आत्मा खातोय નથી ને આત્મા પીતોય નથી ને આત્મા સૂતો નથી ને એમ કરીને ફર્યા કરે છે લોકો, હું બ્રહ્મ છું, બ્રહ્મ છું, બ્રહ્મ, પર वो भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि आश्रवादी का ज्ञान आत्मा खाता नहीं है, तो कौन खा रहा है भाई? अभी खाना रखो सामने और इधर एक मुर्दे को रखो जिसमें जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, खाएगा वो? तो कौन खा रहा है? आप करो आत्मा खातो नहीं, खा कौन रहा हो? फिर
આ તો હાથ કરે છે, હાથમાં થોડો કરે છે। यहाँ से भोजन लेना, भोजन को मुंह के अंदर रखना, चबाना, ये सब कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है ना, आत्मा थोड़ी कर रहा है वो तो देखो भोजन को अभी मुंह में रखो और फिर उस समय आत्मा निकल जाए वहां, तो चबाएगा? नहीं चबाएगा। ये सब चैतन्य के प्रताप से हो रहा है, ये सब चेतना कर रही है, उस चेतना का गुलाम है ये शरीर, इसलिए शरीर चल रहा है। पर चेतना नहीं हो तो कौन चबाएगा? कौन हाथ को इधर उधर करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए सब आत्मा, इसलिए वो कर सब रहे हैं, तो वो आश्रव भाव है, और आश्रव भाव को समझ ही नहीं रहा है और अपने आप को शुद्ध मान रहा है। मैं भोजन कर रहा हूं तब भी शुद्ध हूं। काहे का शुद्ध है तू? क्यों कर रहा है? तेरा स्वभाव ही नहीं है। भोजन आश्रव है कि नहीं? और कोई कहे कि मैं भोजन तो कर रहा हूं परंतु मैं शुद्ध ही हूं। कैसे शुद्ध? आप बताओ। हमने कहा किस प्रकार से शुद्ध हुए आप? प्रत्यक्ष भोग की क्रिया हो रही है, योग की क्रिया हो रही है, और हम कहें हम तो शुद्ध हैं। कैसे हो गए शुद्ध? शुद्ध आत्मा तो कुछ क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय है, जैसे सिद्ध। वो दुर्वासा मुनि जी ने लिखा एक बार कि भाई मैंने कभी भोजन नहीं किया हो तो यमुना तुमको रास्ता दे देगी। ये तो क्या है कि श्रद्धा की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से ऐसा कहा गया है कि भाई आत्मा है वो परमार्थ दृष्टि से भोजन आदि करता नहीं है, पर जब भोजन आदि करता है तो वो स्वयं उसको, उसका आश्रव भी हो रहा है, उसका बंध भी हो रहा है, सब कर रहा है। परमार्थ दृष्टि को ध्यान में रख करके श्रद्धा अपेक्षा से सब बातें कही जा रही हैं, परिणामों की अपेक्षा से नहीं कही जा रही है। परिणाम नहीं होंगे आपके भोजन करने का तो कैसे भोजन करो? भोग के परिणाम नहीं होंगे तो भोग कैसे करो? सब परिणाम हो रहे हैं, इसलिए शरीर की क्रियाएं हो रही है। सोने की इच्छा नहीं होगी तो कैसे सोओगे? ना हो तो सू, तो आत्मा थोड़ा सुए छे, आपको ही तो इच्छा हो रही है सोने की। इच्छा कौन करता है? आत्मा करता है। तो इच्छा के अतिरिक्त और कौन सा आत्मा ये बताया जाए? और इसका मतलब दो आत्मा हुए। एक आत्मा बिल्कुल अलग ही रहता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना राग से लेना देना है, ना द्वेष से लेना देना है, ना इच्छा से लेना देना है, ना खाने पीने से कोई लेना देना, ना एक अलग से पड़ा है, एकदम सेपरेट पड़ा हुआ है वो। और एक ये इच्छा करता है, ये करता है, दो आत्मा हुए। इसका मतलब दो आत्मा हुए ना। ऐसे दो आत्मा नहीं हो सकते, कभी भी हो सकते नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप अपने को जानना चाहिए। येन परिणति द्रव्यम तत्कालम तन्मयम इति प्रज्ञप्तम तस्मात् धर्मो परिणत आत्मा धर्मो मंतव्य। कि जिस समय आत्मा जिस रूप में होता है उस रूप में उस समय आत्मा वही रूप है, अन्य रूप नहीं है। जब आत्मा पाप रूप होता है तो वो पाप ही आत्मा है, पूरा आत्मा ही पापी हो। और जब पुण्य रूप होता है तो पुण्य आत्मा है, शुद्ध रूप होता है तो शुद्ध आत्मा। दृष्टि आपकी रह सकती है शुद्ध की, पर परिणाम जो होंगे आत्मा तो वही होगा ना उसका। उस परिणामों के आधार पर आत्मा सारा चलता है। इसलिए लक्षण करना पड़ता है। अभी कहेंगे कि आप कभी कभी तो हमको उलझा देते हैं यार, ध्यान कराते हैं तो ऐसा कराते हैं शुद्ध छू बुद्ध छू, और अभी ऐसा बोलते हैं। तो हमको करना क्या? अपने आप को शुद्ध मानना क्या शुद्ध मानना? दोनों हैं यहां। तो शक्ति अपेक्षा शुद्ध है और व्यक्ति अपेक्षा अशुद्ध है। तो जो शक्ति अपेक्षा से हैं उस शक्ति अपेक्षा को ध्यान में रख करके जो राग द्वेष हो रहे हैं उससे निवृत्त हो तो शक्ति प्रकट होगी। और इसके लिए शक्ति अपेक्षा से जो अपना स्वरूप है
उसकी बारंबार भावना करते हैं तो राग द्वेष कम होते हैं। आत्मा को बारंबार याद करेंगे तो राग द्वेष कम होंगे। परंतु अगर आत्मा को तो हम शुद्ध आत्मा का था स्मरण कर रहे हैं और राग द्वेष कम नहीं हो रहे हैं, तो उस स्मरण का कोई लाभ नहीं है। स्मरण का लाभ तो तब है कि जब आपके उस स्मरण से राग द्वेष की निवृत्ति हो रहे, कम हो रहे। तो अभी हम मंत्र जाप रहे हैं, आत्म भावना भावना जीव लय केवल ज्ञान, आत्म भावना भावना सजात्म स्वरूप परम गुरु सजा, परंतु अंदर संकल्प विकल्प वगैरह तो जा ही नहीं रही। राग द्वेष कम, वृत्ति वही की वही है। तुरंत माला पूरी हुई और तुरंत झगड़ने लग गए, तुरंत ये करने लगे, तुरंत वो करने लगे, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। राग द्वेष की निवृत्ति ही आत्मा का धर्म है। ये लक्षण हैं। अब आगे प्रश्न है, उसको आगे पढ़ेंगे। सबके मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न है कि अगर आप तत्वार श्रद्धान ऐसा कहोगे तो तत्वार श्रद्धान तो अन्य में भी देखा जाता है। सबको जीव अजीव का ज्ञान तो होता ही है, तो फिर सब सम्यक दृष्टि हुए, तो उसका स्वरूप भी आगे बताया जाएगा वो किस प्रकार से। चलो किस हाँ, अनेकांत स्वरूप है ये स्याद्वाद। पदार्थ का स्वरूप ही अनेकांत है। हम कहेंगे कि आप हमको कोई एक बात बता दो, हम उसको पकड़ लेंगे, बाकी आप कभी इधर ने कभी उधर ने, तो ये हमारे समझ में आता एक बात कौन तुम्हें, पर यहां एक बात है ही नहीं। वस्तु का स्वरूप ही अनेकांत वाला है, हम आपको एकांत कैसे बताएं। और जो ऐसा बताता है ना, मैं कहता हूं आपको इतना ही मान लो, बस इतना ही आपका कल्याण है, तो वो आपको भ्रमित रख रहा है। भ्रम में नहीं रखना जीवों को। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रिन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमस्कार महामंत्र आत्म। शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र।